फ्रेंड्स, राधे राधे सभी को। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और विराटू की ये वॉच मिल गई, ये देखिए। लेकिन अब बोले हैं कि मम्मी हम पहन के नहीं जाएंगे, नहीं तो फिर खो जाएगी, अब की बार मिलेगी नहीं। अभी इनको छोड़ने गए हैं। इस समय जल्दी का स्कूल हो गया है ना, तो 8 सवा 8 तक निकल जाते हैं। क्लास तो शायद 9 बजे से है, लेकिन प्रेयर वगैरह शुरू हो जाती 8:30 से सवा 8 से लाइनिंग शुरू हो जाती है बच्चों की, तो थोड़ा सा उसमें भी टाइम लगता है। तो मैं ये कोशिश करती हूँ कि प्रेयर में हमेशा बच्चे पहुँच जाएँ। और इनके पापा तो हमेशा कहते हैं क्लास इतनी देर से रहती है तो मैं इतनी जल्दी भेज देती हूँ। हमने कहा भाई कोई भी शुभ काम करते हैं तो पहले भगवान को मनाते हैं, तो उसी तरह विद्या को अर्जित करने के पहले प्रेयर होती है, प्रार्थना होती है। तो प्रार्थना में बच्चों पहुँचना बहुत ज़रूरी है, तो इस वजह से मैं जल्दी जल्दी तैयार कर देती हूँ। और यहाँ पर अभी जो मैंने सम्राट और विराट के लिए सब्ज़ी बनाई थी आलू की, वो थोड़ी सी सब्ज़ी बच गई है। तो सुबह में सम्राट कह के जाते हैं कि मम्मी जो ये सब्ज़ी रहती है सुबह वाली, इसको बचा के रखना मेरे लिए, जब हम शाम को आएँ, दोपहर में मतलब जब आएँ, तो मुझे ये सब्ज़ी दोबारा से खाने के लिए चाहिए। आलू के बहुत बड़े प्रेमी हैं। तो वो सब्ज़ी मैंने कटोरी में भर के रख दी, क्योंकि उसको खाने वाला कोई है भी नहीं। अभी मैं रायता बनाऊँगी और लौकी वाली दाल बनाऊँगी, तो सब्ज़ी की कोई ज़रूरत नहीं है इसके साथ में। तो मैंने फ्रिज में जाके रख दिया है सब्ज़ी को, और कढ़ाई खाली कर लिया है, क्योंकि इसी में मैं जो रायता बनाऊँगी वो वाला लौकी इसी में छौंक दूँगी तो बन जाएगा। तो अभी धुलने के लिए मैंने नहीं रखा है। और आज बहुत अच्छी लौकी लाएँ, इसमें अंदर बिल्कुल भी बीज नहीं है। जो बीज रहते हैं ना, तो बीच में उनको भी निकालना पड़ता है, नहीं तो वो रायते में या सब्ज़ी में अच्छे नहीं लगते, या दाल में किसी भी चीज़ में ना बीज नहीं अच्छे लगते। तो इसमें बिल्कुल भी बीज नहीं था। तो आधी लौकी मैंने काट ली है दाल बनाने के लिए, और आधी कद्दूकस से घिस लेंगे, इसका रायता बनाएंगे। और मेरे पास अदरक घिसने वाले 2 कद्दूकस हैं। एक तो एकदम महीन वाला है, जिसमें से मैं पहले लौकी घिस रही थी तो वो नीचे निकल ही नहीं रहा था, तो उससे बड़ा वाला फिर मैंने यूज़ किया था, उससे सही से निकल आया था। एकदम जैसे बिल्कुल बारीक सेवई होती ना, वैसे ही इसमें लौकी निकली, बहुत अच्छी लग रही थी देखने में। तो पहले दाल वाल की व्यवस्था कर लें। दाल पहले निकाल के इसको धुल के रख देंगे, तब तक ये थोड़ा सा फूल जाएगी। फिर उसके बाद मैं सबसे पहले लौकी छौंकूँगी। और अभी बीच में मैं बाहर गई थी, बाहर बेल बज रही थी, तो अमरूद बेचने वाला आया था। सम्राट विराट रहते हैं घर में, तो अमरूद ज़रूर लेते हैं। तो आज अभी देखा कि कोई नहीं दिख रहा है ना, तो दरवाज़ा खटकाया, पहले घंटी बजाई, फिर दरवाज़ा खटका रहा था। तो देखिए, फिर जाके मैंने कहा कि भैया बच्चे नहीं हैं, आज नहीं ले पाएंगे, जब वो लोग रहेंगे तभी लेंगे, क्योंकि मुझे अमरूद ज़्यादा पसंद नहीं है। बच्चे रहते हैं तो वो अपने मन का देख के छाँट के लेते हैं, मतलब उसकी जो डलिया रहती है ना, उसमें से देख के लेते हैं कौन सा अच्छा है कौन नहीं अच्छा है। और वो भी बहुत अच्छा इंसान है, मना नहीं करता। मैंने 1-2 दिन कहा भी कि भैया आप ऐसे तौल दिया करो आराम से, मतलब आप भी धंधा करते हो, हर कोई 4 पैसे के लिए घूमता है, तो ऐसा तो नहीं है ना कि एक कस्टमर को अच्छा दे देगा, बाकी को ख़राब देगा, तो ऐसे में तो उसका धंधा बैठ जाएगा। तो उसने कहा ठीक है बहन जी, मतलब बच्चे हैं, ले रहे हैं, ले लेने दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे लौकी मैंने छौंक दी है। उसमें मैंने सिर्फ तड़का दिया था जीरे का, और जीरे को मैंने खूब अच्छे से काला कर लिया था, क्योंकि जो हम लोग रायता बनाते हैं ना, तो उसमें जीरे की सुगंध होना बहुत ज़रूरी है। और जीरे की पूरी सुगंध तभी निकल के बाहर आती है जब वो एकदम काला हो जाता है। और फिर नमक डाल दिया था, बस ऐसे ही छौंक दिए। बस उसमें एक भाप लगना, थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए बस, बाकी उसमें पकाना है नहीं, एकदम महीन सा है। ये देखिए, एक भाप में ही एकदम ये सही हो गया। तो यहाँ पे ये लौकी रख देंगे बाहर, अभी थोड़ी सी ये ठंडी होगी, क्योंकि अगर ऐसे गरम डालेंगे मट्ठे में ना, तो मट्ठा फट जाएगा। तो ये जब तक ठंडा होगा तब तक मैं अपनी दाल बनाऊंगी। और अब धीरे धीरे इतनी गर्मी बढ़ रही है ना, कि किचन में बस रहता है कि कितनी जल्दी काम ख़त्म कर लो, कितनी जल्दी बाहर चले चलो, बस यही रहता है। मतलब पहले के जैसा नहीं रहता। ठंडी में तो कुछ भी किचन में बनाओ, बस मस्त बैठे रहो, ना ठंडी लगती है और ना ही टेंशन रहती है कि जल्दी करो। लेकिन गर्मी में सब हर काम की जल्दी रहती है किचन में, और सबसे ज़्यादा टाइम जो है किचन में ही बीतता है हम लोगों का, क्योंकि दोनों टाइम तो खाना, उसके बाद भी अगर बीच में किसी को कुछ खाना है ना, तो चलो किचन की तरफ भागो। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने सरसों का तेल डाला था, और उसके बाद लहसुन, प्याज, मिर्च ये सब तड़के में डाल दिया था। फिर टमाटर डाल दिए हैं। टमाटर को गलने के लिए मैंने नमक डाल दिया है, जितना भी मुझे दाल में चाहिए वो पूरा नमक मैंने डाल दिया है। और उसके बाद फिर इसमें डाल रही हूँ हल्दी पाउडर, थोड़ा सा मिर्च पाउडर, और बढ़िया से इन सबको पका के इसके बाद इसमें लौकी और दाल ऐड कर देंगे। और बस बाद में जो है तड़का लगता है इसमें। बाकी बहुत अच्छी लौकी की दाल बनती है। कद्दू की दाल भी ऐसे ही बनती है चने की दाल में। और चने की दाल के साथ ही मैंने थोड़ा सा अरहर की दाल भी इसमें मिलाई है, क्योंकि अरहर की दाल थोड़ी सी गल जाती है और चने की दाल थोड़ी सी खड़ी रहती है ना, तो इस वजह से मतलब दाल बहुत अच्छी बनती है। मैं हमेशा ऐसे ही बनाती हूँ। और अभी बाद में मैंने डाला है ये छोला मसाला।
और कुकर की जो ये डंडी है जहाँ पर ये ढक्कन फिट होता है ना, वो थोड़ी सी घिस गई है। बहुत आराम से कुकर साफ़ करना पड़ता है, नहीं तो सबसे पहले ये डंडी घिसती है, फिर पूरा कुकर ख़राब हो जाता है। तो बीच में ये जो बैटरी होती है ना मोबाइल की, वही सेट कर देते हैं तो फिर बढ़िया से इसमें गैस बन जाती, नहीं तो ऐसे गैस नहीं बनती है। तो यहाँ पर मैं मट्ठा उठा ले आई हूँ, इसको मैंने बड़े से कटोरी में डाल दिया है, क्योंकि अभी इसमें लौकी डालेंगे ना तो ये और ऊपर तक आएगा, तो बड़े बर्तन में डालना ज़रूरी था। और फिर ये डाल दिया है लौकी मैंने, और ये है भुना हुआ जीरा और नमक। इसको मैं पीस के हमेशा रखती हूँ, क्योंकि दही और मट्ठा घर में होता है ना, तो कभी कभी मन होता है जीरे नमक के साथ खाने का, दही हो या फिर मट्ठा। तो घर में अगर पिसा नहीं होता है ना, तो फिर आलस आता है कि कौन जीरा भूने फिर पीसे, तो कहीं स्वाद मिले। तो अच्छा है पीस के एक मैं डिब्बे में रख देती हूँ, ताकि जब भी कभी मन हो तो आराम से खा लिया जाए। और फिर मैंने रायते में डाल दिया था थोड़ा सा काला नमक और थोड़ा सा कुटी हुई लाल मिर्च मैंने डाली है। वैसे रायते में मिर्च नहीं पड़ता है, लेकिन मुझे अच्छा लगता है हल्का सा, मतलब हल्का, बिल्कुल हल्का तीखापन होना चाहिए। और फिर लगा देंगे इसमें तड़का। तो तड़के में मैंने जीरा डाला है, थोड़ी सी हींग थी, और ये एक मिर्च मैंने तोड़ ताड़ के इसमें डाल दिया। ये हरी मिर्च को जो सुखा के रखते हैं ना, वही वाली मिर्च है। और ये हमने जैसे ही तड़का लगाया रायते में, इसकी सुगंध पूरे घर में फैल रही थी। और मेला से जो ये मैं डिब्बे लेके आई थी ना, इनका कैप सही से फिट नहीं होता है। अगर जल्दी से बंद करो ना तो इसकी चूड़ी सही से फिट नहीं होती है, फिर उल्टी सीधी बंद हो जाती है। फिर मैं क्या करती हूँ ना, मैं इसको यूज नहीं करती हूँ, बहुत कम यूज करती हूँ, क्योंकि जितना सामान मैंने डिब्बों में रखा उतना सामान बाहर भी है डिब्बों में, तो मैं ज़्यादातर उन्हीं डिब्बों को उठाती हूँ, ये वाले ऐसे ही रखे रह जाते हैं। तो यहाँ पे दाल बन गई थी, इसमें लगा दिया मैंने तड़का, जिसमें मैंने जीरा, लहसुन, मिर्च लिया था और थोड़ी सी हींग डाली थी। और बाद में ये डाल दिया है मैंने ढेर सारी धनिया की पत्ती। तो खाना हो गया है तैयार, आप सब भी आ जाइए, लगा देते हैं खाना। तो यहाँ पर ये थाली लग रही है मम्मी के लिए और इनके लिए, तो दोनों लोगों को खाना पहुँचा दे, उसके बाद हम भी खा लेंगे, क्योंकि अभी मुझे यहाँ पर सफाई करनी है। मतलब ऊपर मैंने सब साफ़ कर लिया, नीचे भी झाड़ू लगाना बाकी है। तो यहाँ पे है दाल, चावल, रोटी, रायता और थोड़ा सा जो मैंने लहसुन का अचार बनाया था ना, उसे रख दिया है। और आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पे मैंने कुछ मिट्टी ला के रखी है, क्योंकि यहाँ पर ईंटें लगी है ना, तो झाड़ू लगाने में बहुत प्रॉब्लम होती है। जो थोड़ा थोड़ा स्पेस है ना, उसमें मिट्टी एकदम भर जाती है, फिर वो झाड़ू से नहीं निकलती है। फिर मुझे पीछे से झाड़ू लाना पड़ता है, जहाँ पर मम्मी गौ माता के पास लगाती है ना, वो वाली झाड़ू थोड़ी सी आगे मतलब नुकीली है, तो उससे अच्छे से निकल आता है। तो काफ़ी दिनों से सोच रही थी कि मैं क्या करूं, ईंटें निकाल दूं या फिर कुछ और जुगाड़ करूं, ताकि मतलब झाड़ू लगाना रोज़ का काम है, तो इसमें बहुत टाइम लगता था। तो आज क्या हुआ, जो किचन में बक्से रखे ना, उनके नीचे बहुत सारी मुझे मिट्टी दिख रही थी। मतलब झाड़ू लगा रही थी, नीचे जैसे ही मैंने नज़र डाली तो मिट्टी का बहुत बड़ा ढेर नज़र आ रहा था कई कई जगह पर। तो वो मिट्टी बक्से में छू रही थी, तो मुझे लगा अगर ये मिट्टी के टच में रहेगा बक्सा ना, तो नीचे नीचे जंग लग जाएगा बक्से में, फिर बक्सा भी ख़राब हो जाएगा। तो मैंने क्या किया, वो सारी मिट्टी भर के यहाँ पे ला के डाल दी है। और सबसे बड़ी बात क्या है ना, जो ये मिट्टी थी ये बहुत चिपकने वाली थी। जैसे मैंने इसमें पानी डाला और इसको ऐसे लीप दिया ना, तो एकदम चिपक गया था ईंटों के बीच में। चाहती तो मैं पीछे भी बहुत सारी मिट्टी उसको ला के यहाँ डाल देती, लेकिन उससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला था, क्योंकि वो भुरभुरी मिट्टी थी ना, तो उससे और ज़्यादा गंदगी पूरे घर में होती। तो यहाँ पे सम्राट विराट आ गए हैं, दोनों होमवर्क करने जा रहे हैं। और आज मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि वहाँ की मिट्टी भी साफ़ हो गई बक्से के नीचे वाली, और वहाँ आंगन में मैंने अच्छे से लीप भी दिया है। तो आम के आम और गुठलियों के दाम, तो एक साथ दो जगह साफ़ हो गया है, तो मन को अच्छा लग रहा है। और ये बोतल जो आप देख रहे हैं, ये पंप वाला डिब्बा है। इसमें पहले बॉडी लोशन था, तो इसमें सरसों का तेल भर के हमेशा रखते थे, निकालने में बहुत आराम रहता था। लेकिन आज क्या हुआ कि ये टंकी के ऊपर डिब्बा रखा था और मेरा हाथ लग गया, तो बेचारी ये गिर के टूट गए हैं। भरे होने की वजह से चिटक गया था, नहीं तो ऐसे नहीं चिटकता। तो क्या किया, मैंने दूसरे बोतल में पूरा तेल निकाल लिया था। लेकिन सरसों का तेल बहुत जिद्दी होता है, अपने घर को आसानी से नहीं छोड़ता। तो मैंने थोड़ी देर के लिए उल्टा करके उसी बोतल में रख दिया। पूरा तेल जब निकल आएगा तो फिर वो बोतल फेंक देंगे। और यहाँ पर पीछे आई थी मैं टमाटर लेने के लिए, यहीं पर टमाटर के पेड़ लगे ना, तो यहाँ पर देखा बंदरों का झुंड जो है ना, बहुत मस्ती कर रहा था। और एक झोला पड़ा था यहाँ पर नीला नीला, अभी तो बंद कर दिया, नहीं तो वो झोला सर पे रख के पूरे बंदर नाच रहे थे। ये देखो, बहुत मजा कर रहे थे हम लोग, काफ़ी देर तक यहाँ खड़े देख रहे थे, अच्छा लग रहा था। और आज सुबह सुबह जल्दी जल्दी मैंने नहा लिया था, फूल तोड़ना भूल गए थे, तो आज फूल लगे हैं पेड़ में। और ये वाला फूल बहुत अच्छा लग रहा है, देखिए कैसे गुच्छे जैसा है। इसमें फूल तो बहुत कम होते हैं, लेकिन जितने होते हैं ना, ये गुच्छे में ही होते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं देखने में। और इनको देखो, अभी इनकी दीवानगी ख़त्म नहीं हुई है, अभी ये खड़े एकटक बंदरों को देख रहे हैं। इधर कुछ देखिए छोटे छोटे कुत्ते के बच्चे भी घूम रहे हैं।
अच्छा पहले क्या होता था कि बंदर कुत्तों से डरते थे और कुत्ते भी अगर बंदर को कहीं गलती से देख लिए नीचे ज़मीन पे बैठे हुए हैं तो दौड़ा लेते थे। लेकिन अब क्या है, अब तो कलयुग लगा है, ज़माना ही उल्टा हो गया है हर चीज़ में। अब तो कुत्ते और बंदर की बराबर की लड़ाई होती है, बराबर की टक्कर देते हैं एक दूसरे को। तो चलिए इसी के साथ आप सबसे विदा लेते हैं। ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक करें और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।